वेलकम टू ग्रामीण नाइस। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद फिर से एक वीडियो में आ रहा हूँ। आज हम बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 2 के पीटी के बारे में। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अब पीटी का नोटिफिकेशन आप लोग को जल्दी मिल सकता है और हो सकता है कि उस नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम का डेट भी आपको मिल जाए। तो हो सकता है कि ऐसा होने पर आपको समय कम मिले, तो बहुत ही तेज़ी से इसे करने के लिए फिर आप में हड़बड़ी हो सकती है। तो ऐसे में भी उसी नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन इस बीच में मैं सोच रहा हूँ कि रोज़ एक या 2-3-4-5 दिन के बाद एक कंटिन्यू बेसिस पे वीडियो बनाने का प्रयास करूँ। तो झारखंड पेपर 2 जो कुल मिलाकर के 220 नंबर है, यानी कि 400 नंबर का जेपीएससी में 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2 400 नंबर है। उसमें से जो 20 नंबर है पेपर 2 में झारखंड से रिलेटेड है, जिसमें झारखंड के इतिहास और उसके कल्चर एंड हेरिटेज पर बात किया गया है, और पूरा सेकंड पेपर आपका झारखंड से ही रिलेटेड है। तो आज हम बात करेंगे कि झारखंड के जो पेपर 2 है उसमें मुख्य रूप से 4 चीज़ें हैं। एक तो झारखंड के इतिहास और संस्कृति, जो आधा से ज़्यादा प्रश्न इसी से आता है, यानी सेकंड पेपर में 200 नंबर में लगभग 100 के आसपास झारखंड के इतिहास और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बाकी है आपका अर्थव्यवस्था और उद्योग, जो कि लगभग उसमें 30% जुड़ा हुआ है। और उसके बाद है आपका करंट अफेयर, जिसमें कि 20 नंबर के आसपास पूछता है, 15-20 नंबर के आसपास। और उसके बाद है आपका एक पर्यावरण और आपदा प्रबंधन बाकी का। तो यानी इन 4 भागों पे टिका हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा झारखंड के इतिहास और संस्कृति पर प्रश्न आएंगे। तो मैं इसी झारखंड के इतिहास और संस्कृति पर फिलहाल बात करता हूँ। मैं इसे पेपर 2 के जितने भी सिलेबस में बिंदुवार दिया हुआ है, टोटल सिलेबस का ABCDEFGHIJ तक जो के जितना भी दिया हुआ सब पर मैं बात करूंगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि उसमें 90% से ज़्यादा प्रश्न को आप सोल्व कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, यदि आप उसे ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे तब। तो चलिए हम देखते हैं कि झारखंड के इतिहास और संस्कृति के बारे में। झारखंड जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित और दक्कन के पठार के पूर्वी भाग में स्थित हजारों साल पहले एक घनघोर जंगल से या वन से ढका हुआ था। जंगल इतने घनघोर रहे होंगे कि समझिए कि 5-6 मीटर से ज़्यादा कोई आदमी दिखता नहीं था। पूरी तरह से वन से ढका हुआ था, आप कल्पना कीजिए। हालांकि घने जंगलों से ढके होने के बाद भी ये झारखंड की जो ये भूमि है, इसमें देश और दुनिया के अन्य भागों की तरह यहाँ भी लोग रहा करते थे, जिसको हम लोग आदि मानव कहते हैं या अर्ध मानव कहते हैं। बिंद और कैमूर जो श्रेणियाँ हैं, इसे झारखंड को हमेशा उत्तर भारतीय जो हमले हैं या उत्तर भारतीय राजाओं या महाराजाओं के जो आक्रमण से हमेशा सुरक्षित एक किला की तरह, एक प्राकृतिक किला की तरह उपलब्ध कराया है। साथ ही साथ घने जंगल, पहाड़, पर्वत और जो नदी हैं, ये भी कहीं ना कहीं बाहरी आक्रमण से एक बहुत बड़ा एक सेफगार्ड के रूप में, सुरक्षा कवच के रूप में मदद किया है। यही कारण है कि गुप्त शासकों के अलावा और शशांक के अलावा पूरे प्राचीन भारत में किसी भी राजा या राजवंश के द्वारा झारखंड में बहुत समय तक शासन नहीं कर पाया। मध्यकाल में भी हम देखते हैं कि तुर्क शासक जो कम से कम भारत में 300 साल से ज़्यादा शासन किया, इसके बावजूद भी वो झारखंड को कब्जा नहीं कर पाए। मुगल शासक भी कुछ ही समय तक के लिए झारखंड में मतलब वो अपने कदम रख पाए, बाकी वो कामयाब नहीं हुए। उसी प्रकार से अंग्रेज जो है अपने कड़ी मशक्क़त के बाद लगभग 100 साल तक से ज़्यादा शासन नहीं कर पाया। उसमें भी कई तरह के हम विद्रोह और विरोध देखते हैं, उसे हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्हीं कारणों से झारखंड देश के अन्य भागों की अपेक्षा ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। ये अलग बात है कि इतिहासकारों के द्वारा या विद्वानों के द्वारा या फिर मानव शास्त्रियों के द्वारा या और भी विद्वानों के द्वारा जो आप कह सकते हैं, झारखंड के जो इतिहास और संस्कृति पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा उस पर शोध नहीं हुआ, उसे महत्व नहीं दिया। तो खैर उसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जेपीएससी की तैयारी करना है और उसमें पूरा सिलेबस आपका दिया हुआ है। तो ये आपकी बाध्यता भी है, और ऐसे भी झारखंड में नौकरी करनी है तो इसे जानना आपके लिए एक अनिवार्य शर्त भी है। तो झारखंड की जो एक विशिष्ट पहचान बनी, इसमें क्या है? इसमें झारखंड के जनजातियों में या यहाँ के स्थानिक संस्कृति में लोक साहित्य, कला, वाद्य, खान पान, रहन सहन, स्थापत्य, जो भी इस तरह की जो संस्कृति का भाग है, भाषा,
संगीत, नृत्य, ये सब जो है एक विशिष्ट पहचान बना के रखे हुए हैं। इसी प्रकार से झारखंड में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषता बनी हुई। एक विशिष्ट पहचान के रूप में हम देखते हैं कि झारखंड के जनजातियों में एक खास प्रकार की अपनी शासन व्यवस्था जो उसने अपने हजारों साल के दरमियान विकसित की है, जैसे कि मुंडा शासन व्यवस्था, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, मांझी परगना, ढोकेलो, अन्य जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। यही नहीं, झारखंड की प्राकृतिक बनावट, यहाँ के पहाड़ पर्वत के कारण, बाहरी दुनिया से एक बृहद स्तर पर कटे होने के कारण यहाँ के लोगों में एक प्रकार से स्वतंत्रता विकसित होने में या स्वतंत्रता प्रिय होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं स्वतंत्रता प्रिय होते हैं। साथ ही घने वन, जंगल और संसाधनों से संपन्न होने के कारण यहाँ के लोग ज़्यादा मितव्ययी, बहुत ही सहनशील, बहुत ही सुशील स्वभाव के होते हैं। यही नहीं, जब उनके स्वतंत्रता या उनके आंतरिक मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप करने से ये युद्धप्रिय भी रहे हैं, जिसे हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से संघर्ष शुरू होती है। हालांकि अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से विशिष्ट पहचान बनाने के बावजूद भी झारखंड हमेशा के लिए ये कभी भी कटा हुआ नहीं रहा। यहाँ पे प्राचीन काल से, मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल से लेकर के बाहरी संस्कृति या बाहरी दुनिया के सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान हमेशा हुआ है। जैसे कि ऐतिहासिक काल में नागवंशी, रक्सेल, चेर, सिंह, हिंदू, बौद्ध, जैन, आर्य, मुसलमान और फिर अंत में जो अंग्रेज़ों के साथ संपर्क बना, उसके कारण से यहाँ के स्थानीय संस्कृति और यहाँ के समाज, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के हर प्रकार के जो एक स्थानीय संस्कृति जो विकसित हुआ है, हालांकि उसमें अक्षुण्णता और उसमें विशिष्टता बनी हुई है, बावजूद उसमें बहुत सारे संस्कृतियों के मिलन के कारण इसकी संस्कृति और समृद्ध हुई, कुछ अपनाया और कुछ दिया। हालांकि आप इस बात को हमेशा याद रखें कि झारखंड की जो स्थानीय संस्कृति है, खास करके जनजाति और सदान जो यहाँ के मूल निवासी होते हैं, तो इनकी संस्कृति तो मैंने जैसे बताया कि इसमें यहाँ के भौगोलिक और ख़ास करके जंगल, पहाड़ और ऊंचे पर्वत, ये एक अलग भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ के लोग सहनशील, मितव्ययी और सुशील स्वभाव के होते हैं और युद्धप्रिय भी मैंने बताया कि होते हैं। तो हम देखते हैं कि जब जब यहाँ पे झारखंड की भूमि पर बाहरियों का प्रवेश हुआ है, चाहे वो आर्य हो ही क्यों ना हो, हर काल में इसका विरोध हुआ है। लेकिन ये विरोध तो हुआ, लेकिन बीच में फिर एक सामंजस्य स्थापित करते हुए आगे संस्कृति बढ़ा। लेकिन खास करके अंग्रेज़ों के समय में एक विशिष्ट प्रकार की चीज़ें आई, आधुनिकता का आगमन हुआ और ख़ास करके भूमि संबंधी जो एक प्रताड़ित कानून जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया जाने लगा, तो इससे क्या हुआ कि झारखंड के जो स्थानीय और उसमें से जो मुख्य भूमिका में जनजाति है, उसके साथ संघर्ष की शुरुआत होती है, जिसके रूप में हम देखते हैं कि भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, ऐसी एक लंबी श्रृंखला हम देखेंगे जिसको सिलेबस में दिया गया, उसे हम पढ़ेंगे। तो ये शुरू होती है। हालांकि अंग्रेज़ों ने ऐसे कठोर दमन के बावजूद भी यहाँ के जो विरोध करने का जो मूल कारण था, आंदोलन करने का जो मूल कारण था, जो खास करके उनके नई भूमि व्यवस्था के कारण शुरू हुई थी और ख़ास करके महाजन और ख़ास करके साहूकार और उनके द्वारा जो ज़मीन को लगातार छीना जाना, ऊंची लगान वसूल करना, अत्याचार और उसकी हर प्रकार के स्वामित्व से दखल कर देना, खास करके उनकी ज़मीन, उनके पशु और कई प्रकार की कुरीतियाँ यहाँ जन्म लिया, जैसे कि बेगारी करवाना और तरह तरह के शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना जो यहाँ के स्थानीयों को हुआ। इसके कारण से एक बड़ी विद्रोह की श्रृंखला शुरू हुई और ये श्रृंखला लगातार शुरू हुई। लेकिन एक बात ये भी है कि जब भारत आज़ाद हो गए और उसके बाद वर्तमान समय तक भी किसी न किसी रूप में उस स्तर पे नहीं, लेकिन अब भी वो शोषण कहीं ना कहीं हम देखते हैं। जैसे बाहरियों का आगमन की जहाँ तक बात है, आज भी झारखंड में ऐसा अनुमान है कि लगभग 35 से 40 हज़ार बाहरियों का अभी भी झारखंड में हर साल बसते जा रहे हैं
और ये कहीं ना कहीं यहाँ के जो नौकरियों पर, यहाँ के संसाधनों पर अधिकतम वो कब्जा कर लेते हैं। तो एक विवाद का विषय अभी भी बना हुआ है, इस पर हम कभी बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो झारखंड में एक विरोध की जो परंपरा हुई, जो खास करके अंग्रेज़ों के आने के बाद हुआ, जो विद्रोह और क्रांति तक की स्थिति तक पहुँच चुकी थी कई बार, तो इनकी एक अलग सिलेबस में हमें दिया गया, उसे हम पढ़ेंगे। आज़ादी होने के बाद भी देखा गया कि यहाँ पे जो समस्या थी वो जस की तस ही रही, कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ का शोषण जारी रहा। खास करके हम देखते हैं कि एक यहाँ पे आप जो झारखंड की किताब पढ़ेंगे तो आपको एक बिहारी उपनिवेशवाद दिखने को मिलेगा। यानी झारखंड जो था 1912 में जब बंगाल से अलग होकर उड़ीसा और बिहार बना, उस समय से ही झारखंड की मांग जोर पकड़ना शुरू कर दिया 1912 से। और उसके बाद हम झारखंड आंदोलन कैसे हुआ, उसके बारे में, उसके संगठन क्या थे, कैसे थे, बहुत ही उम्दा तरीके से मैं बताऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो उसके लिए आने वाले जो सिलेबस के क्रम में जैसे दिया गया है उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो झारखंड आंदोलन भी हुआ, उसमें कौन कौन से उसमें आंदोलनकारी थे, विभूति थे, और जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में जो स्वतंत्रता सेनानी थे। और उसी प्रकार से आज़ादी के बाद जब औद्योगिकरण तो अंग्रेजों के समय से शुरू हो गया है, तो औद्योगिकरण और उससे उपजी जो समस्याएं हैं, हर प्रकार के विषय को यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तब तक अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।